नाज़रीन, जब से छोटे मियां वज़ीर आज़म के ओहदे से उतरे हैं तब से भोखलाए भोखलाए फिरते हैं। इनके हवास ही इनके काबू में नहीं है, क्योंकि इनकी लंदन से जो डोरियां हिलाई जा रही हैं वो गलत सीमत में जाने लगी और साजिश से हासिल किया गया इक़्तिदार ज्यादा देर हाथ में नहीं रहता। यही हाल इत्तेहादी टोले का हो रहा है। अब अगर इस मुकाम पर भी आकर इन्हें इत्तेहादी टोला कहा जाए तो ये लफ्ज इत्तेहाद की तौहीन होगी, क्योंकि इस इत्तेहाद ने पाकिस्तान को सिवाय तकलीफों और अज़ियतों के कुछ नहीं दिया। आज की वीडियो बड़ी ही शानदार खबरों से भरपूर है। इतलात आई हैं कि बड़े मियां ने जब से वतन वापसी का इरादा किया है, इन्हें रोज कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर मिली है जिसने इनके 14 तबक भी रोशन किए हैं और इनको ये बावर भी करवाया है कि अब इनका पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं। और अपने इसी डर को खत्म करने के लिए बड़े मियां ने बैरून मुमालिक दौरों का रुख किया, ताकि अपने अहदाफ को हासिल करने में इन्हें कोई दिक्कत ना हो और कप्तान की मुश्किलात में इजाफा किया जा सके। जबकि दूसरी जानब फौज के सुप्रीम कमांडर ने बड़े मियां की इस प्लानिंग को तहस नहस करके रख दिया और एक ऐसा काम किया है जिससे कप्तान की जेल से रिहाई भी पक्की हो गई है और साजिशी इतिहाद भी खुले लाइन लगा दिया गया। वो इकदाम क्या है? नवाज शरीफ किससे मदद मांगने लंदन वालों का दर्द छोड़ने वाले हैं? क्या इनको आलमी बरादरी से कोई मदद मिलेगी? अहम खबरें आ गई। नाज़रीन, दूसरों का बुरा चाहने और करने वालों के साथ भी कभी भला नहीं हो सकता। पीडीएम ने सिर्फ एक खान को हराने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। झूठे केसेस बनाए, इलेक्शन कमीशन के हाथों नाअहल करवाया, अटक जेल की सख्तियों से दो चार किया, लेकिन वो अपने उसूलों और अपने बयानियों से टस से मस नहीं हुए। और उधर एक हमारे प्यारे बड़े मियां हैं जिन्होंने वतन वापसी से कबल छोटे मियां पर अंधाधुंध ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे कम करना या इससे छुटकारा पाना इनके अपने बस में भी नहीं है, क्योंकि अब इनके नीचे वज़ीर आज़म की कुर्सी ही नहीं। खबर देने वालों ने यह भी खबर दी है कि नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी से कबल अपने कुछ मुतालबात को पूरा करवाने के लिए सऊदी अरब जाने का फैसला किया है। वो मुतालबात क्या हैं? क्या सऊदी क़यादत इनकी आमद को किसी खातर में लाएगी? सदर आरफ अलवी ने इमरान खान से मुतल्लिक़ किन अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए हैं? इंकशाफात से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि सदर पाकिस्तान आरफ अलवी का खड़ाक इमरान खान की सजा मुआफ़ी पर दस्तखत कर दिए। मुझे दोबारा गिरफ्तारी से बचाओ, मेरी मदद करो। नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से पहले अरब ममालिक के तरले मिन्नतों पर उतर आए। कप्तान का भी मास्टर प्लान हतमी मराहिल में दाखिल। शहबाज शरीफ ने फिर यू टर्न ले लिया। नाज़रीन, जिन्हें लगा था कप्तान को नाअहल करके सियासत से माइनस कर देंगे, वही अब इमरान खान के कहर से डरने लगे। नवाज शरीफ किस मकसद के तहत सऊदी अरब जा रहे हैं, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि सदर ममलिकत ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सदर ममलिकत आरफ अलवी ने ईद मिलादुन्नबी के मौका पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी है। सजाओं में कमी का इतलाक जना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर नहीं होगा, जबकि सजा में कमी का इतलाक माली जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा। अपनी तन्हाई कैद काटने वाले 65 साल से ज्यादा उम्र के मर्द और 60 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन कैदियों में सजा में कमी का इतलाक होगा। इसी तरह 18 साल से कम उम्र अफराद जो अपनी एक तिहाई सजा काट चुके हैं, इन पर भी सजा में कमी का इतलाक होगा। याद रहे कि मुलाजमत पेशा अफराद और तालीमी अफराद को एक साथ 3 तातीलात मिल गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर 29 सितंबर बरोज जुमा को आम तातील का ऐलान किया है। 29 सितंबर को मुल्क भर में बैंक बंद रहेंगे, जबकि हफ्ता और इतवार को हफ्तावार तातीलात के बायस भी बैंक बंद रहेंगे। बैंक एक साथ 3 तातीलात के बाद 2 अक्टूबर बरोज पीर को खुलेंगे। अब तो सियासतदानों को इमरान खान की वो बात सच होती नजर आ रही है जो इन्होंने कहा था कि अब मैं वज़ारत उज़्मा के मनसब से उतरकर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ, और अब वो वाकई ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। इसका मुंह बोलता सबूत नवाज शरीफ का सऊदी अरब भागना है, ताकि इनके जरिए पाकिस्तान में वापसी सेफ जोन में हो सके। तफसीलात कुछ यूं हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जन्म से वतन वापसी से कबल सऊदी अरब जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ के वतन वापसी के मामले में यह बात सामने आई है कि इम्कान है कि वो वतन वापसी से कबल मशरिक़ वुस्ता के 3 ममालिक का दौरा करेंगे। पार्टी ज़ाय के मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचने से कबल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं। नवाज शरीफ मज़कूरा ममालिक के दौरों के इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि मरियम नवाज समेत मुतअद्दिद अहम लीगी रहनुमा भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। दूसरी जानब नवाज शरीफ की वतन वापसी शहबाज शरीफ को अहम हिदायत मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वापसी में हायल कानूनी रुकावटें दूर करने की जिम्मेदारी दे दी गई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान वापस जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत कर दी है। ज़ाय के हवाले से बताया गया कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद की हिदायत पर कल रात पाकिस्तान पहुंचेंगे।
और साबिक वज़ीर-ए-आज़म वतन वापस आने के बाद कानूनी टीम के साथ अहम मुशावरती मीटिंग करेंगे। याद रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियां जारी हैं और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तशहीरी मुहिम के लिए हिदायतनामा भी जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को हिदायतनामे पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। लीगी क़यादत ने रहनुमाओं और कारकुनों को हिदायत की है कि पोस्टर्स, फ्लेक्सेस और बैनर्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर नुमायां होनी चाहिए। नवाज शरीफ की तस्वीर के साइज के बराबर किसी रहनुमा की तस्वीर नहीं होगी। ज़राए ने बताया कि बैनर्स पर बुनियादी पैगाम उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक लाजमी लिखवाने की हिदायत की गई, जबकि इसके अलावा पार्टी कायद के संग गुर्बत और महंगाई मिटाएं, आए 21 अक्टूबर को तारीख बनाएं जैसे नारे भी लिखवाने की हिदायत की गई है। नून लीग ने पार्टी का फराहम करदा तशहीरी मवाद ही बैनर्स, स्टीमर्स और बोर्डिंग्स पर प्रिंट करवाने की हिदायत की और इसके साथ साथ कारों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों के लिए इश्तिहारी स्टिकर्स प्रिंट करवाने की हिदायत भी कर दी गई है। में बैंक बंद रहेंगे, जबकि हफ्ता और इतवार को हफ्तावार तातीलात के बायस भी बैंक बंद रहेंगे। बैंक एक साथ 3 तातीलात के बाद 2 अक्टूबर बरोज पीर को खुलेंगे। अब तो सियासतदानों को इमरान खान की वो बात सच होती नजर आ रही है जो इन्होंने कहा था कि अब मैं वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब से उतरकर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ, और अब वो वाकई ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। इसका मुंह बोलता सबूत नवाज शरीफ का सऊदी अरब भागना है ताकि इनके जरिए पाकिस्तान में वापसी सेफ जोन में हो सके। तफसीलात कुछ यूं हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जन्म से वतन वापसी से कबल सऊदी अरब जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ के वतन वापसी के मामले में ये बात सामने आई है कि इम्कान है कि वो वतन वापसी से कबल मशरिक़ वुस्ता के 3 मुमालिक का दौरा करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचने से कबल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं। नवाज शरीफ मज़कूरा मुमालिक के दौरों के इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि मरियम नवाज समेत मुतअद्दिद अहम लीगी रहनुमा भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। दूसरी जानब नवाज शरीफ की वतन वापसी शहबाज शरीफ को अहम हिदायत मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वापसी में हायल कानूनी रुकावटें दूर करने की जिम्मेदारी दे दी गई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान वापस जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत कर दी है। ज़राए के हवाले से बताया गया कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद की हिदायत पर कल रात पाकिस्तान पहुंचेंगे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म वतन वापस आने के बाद कानूनी टीम के साथ अहम मुशावरती मीटिंग करेंगे। याद रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियां जारी हैं और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तशहीरी मुहिम के लिए हिदायतनामा भी जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को हिदायतनामे पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। लीगी क़यादत ने रहनुमाओं और कारकुनों को हिदायत की है कि पोस्टर्स, फ्लेक्सेस और बैनर्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर नुमायां होनी चाहिए। नवाज शरीफ की तस्वीर के साइज के बराबर किसी रहनुमा की तस्वीर नहीं होगी। ज़राए ने बताया कि बैनर्स पर बुनियादी पैगाम उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक लाजमी लिखवाने की हिदायत की गई, जबकि इसके अलावा पार्टी कायद के संग गुर्बत और महंगाई मिटाएं, आए 21 अक्टूबर को तारीख बनाएं जैसे नारे भी लिखवाने की हिदायत की गई है। नून लीग ने पार्टी का फराहम करदा तशहीरी मवाद ही बैनर्स, स्टीमर्स और बोर्डिंग्स पर प्रिंट करवाने की हिदायत की और इसके साथ साथ कारों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों के लिए इश्तिहारी स्टिकर्स प्रिंट करवाने की हिदायत भी कर दी गई है।